की पार्टी जीत रही है, बदनाम है। तो ये मत करिए आप। लर्न टू रेस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मार डालने के लिए बदनाम है, और यही बदनामी आज इस विचारधारा के साथ चिपकी हुई है। ये कितना भी झूठ बोले, यहां पर ये कितना भी पाखंड करें, कौन सा यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, कैसे बमों और छुरों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। जहां जिन जिन राज्यों में इनका प्रभुत्व है वहां कितनी हिंसा है, राजनीतिक हिंसा कितनी है। अगर ये देखिए, उत्तर भारत में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ इनका प्रभुत्व नहीं है, गोडसे के समर्थकों से लेसन नहीं ले रहा सर, लेकिन जहां के समर्थकों से लेसन नहीं ले रहा, वहां पर चुनावों में कैसी हिंसा होती है पूरा देश जानता है। मैं एक चीज प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी, पाखंड की अपेक्षा नहीं करनी। मैं प्रेम कुमार जी, पाखंड के अलावा और कोई अपेक्षा नहीं। ये जिस तरह का एक ट्वीट है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें अब ये आप ट्वीट करने वाले पर सवाल उठा सकते हैं। कपिल मिश्रा जी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल लेड कांग्रेस पार्टी इज क्रिएटिंग अ हेट फिल्ड एनवायरनमेंट इन इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह के हमलों को एंडोर्स करते हैं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले तुहिन सिन्हा जी कह रहे थे कि एक जूता फेंका गया बनारस में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। बनारस में एक काफिले पे जूता फेंका गया, तो उसको एक तरह से सही ठहराने की कोशिश की गई, ये कह के कि ये तो इसी का नतीजा है जो ये कर रहे हैं। अब अगर इस तरह, ये छोटी चीज होगी, जूता फेंकना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जूता फेंकने से गोली तक कब बात चली जाती है नहीं पता होता। ट्रंप के ऊपर भी इससे पहले इस तरह से लोगों ने कोई अटैक किए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि किसी भी घटना को अगर आप सही ठहराने लगेंगे या कहेंगे ये तो नतीजा है, ये जो कर रहे हैं इसी वजह से हो रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रेम कुमार जी, चारिता जी, जिस व्यक्ति का ट्वीट आप जिक्र कर रहे हैं, उस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि उस पर हम लोग टिप्पणी करें। ठीक है, वो कोई नहीं है कि हम उसकी बात पर टिप्पणी करें। लेकिन मुद्दा है ना, मुद्दा तो बड़ा है। मुद्दा हम आपके मुंह से सुनेंगे, आपकी बात नहीं, आप उस पर टिप्पणी मत करिए। चलिए, मैंने फिर वही कहा कि आप उन पर सवाल उठा देंगे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रही। इसलिए मैं बहुत संयत भाषा में बोल रहा हूँ। अभी देखिए, जो चर्चा हो रही ना, कम्युनिस्टों के बारे में भी एक लाइन रखी गई कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। ये आइडियोलॉजी इंडिया में बैन है। बहुत सारे नक्सलवादी जो इस सोच के हैं उस पर प्रतिबंध है, और जो पार्टी सत्ता में है, प्रजातंत्र की धारा में है, मुख्य धारा में है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट है, तमाम लोग, ये लोग उस हिंसा का प्रतिनिधित्व या उसका समर्थन नहीं करते। इसके बावजूद घालमेल करना, ये राजनीतिक स्पर्धी को एक पेंट करके कि वो आतंकवादी है, यह गलत सोच है। हमने तो देखा है कि किसान आंदोलन के समय किसानों को गद्दार बोला गया, देशद्रोही बोला गया, और यही तुहिन सिन्हा के साथी लोग ही बोल रहे थे, और सब लोग हैं, इस पर ओपन प्लेटफॉर्म पर लिखी हुई बातें हैं। तो लेकिन अपनी ही देश की जनता को, अपनी ही प्रतिपक्ष को, अपनी ही देश की राजनीतिक लोगों को आप देशद्रोह, गद्दार, अर्बन नक्सल, टुकड़े गैंग, तमाम तरह की बातें गढ़ करके बोलते हैं। और लेकिन जब सवाल आता है कि आप पर कोई कुछ बोलता है तो नाक आपकी ऊंची है, हम पर कैसे बोल दिया भाई, देश में अशांति फैल जाएगी। आज डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ है, अटैक का समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अपनी ही राष्ट्रपति भवन पर हमला करवाया, उस पर कब्जा करवाया आम लोगों के बीच में। सच है कि नहीं है? उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार किया, सच है कि नहीं है? तो किस बात की प्रतिक्रिया कहाँ होती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, गलत की प्रतिक्रिया गलत ही होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। लेकिन एक लाइन और बोलता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार पर जो चप्पल गिरा, उस चप्पल को किसने गिराया? आज तक इन्वेस्टिगेट हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्या आपके ही लोग थे क्या? इसीलिए इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ? क्या इन्वेस्टिगेट होना नहीं आप चाहिए? वही बात कर रहे हैं जो बहुत से लोग अमेरिका में कह रहे हैं कि कहीं ट्रंप ने अपने ऊपर तो नहीं गोली चलवा ली। बहुत लोग मजाक में, और ये बड़ी छिछली कॉन्वर्सेशन होती है सर। वो बात देखिए, नहीं, मैं आपसे इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपने कहा कि उसकी जांच नहीं हुई, पता नहीं चला किसने जूता फेंका। इसका सीधा कहने का मतलब ये होता है कि ये प्ले अप क्यों हो रहा है, प्रश्न जिंदा है, यानी किसी ने किया नहीं, उसमें से कुछ निकला नहीं होगा। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग जाती सर, अगर वो
अगर वो दाएं की बजाय बाएं देख रहे होते इतना जी बात की गंभीरता को समझिए। मैं उसकी गंभीरता को समझ रही हूँ। इट वाज अबाउट अ मैन्स लाइफ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब बोलने नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सुचारिता जी यहाँ पे बहुत एक सीरियस एक दो लाइन कंक्लूड कर रहा हूँ, आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। देखिए ये चप्पल फेंका गया, कार पर चप्पल फेंकी गई, वहां पर कोई पटाखा भी हो सकता था, वो कार जल भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आज तक हमें पता नहीं चलेगा क्या कि किसने चप्पल भी नहीं फेंका या नहीं फेंका। क्या इस देश को जानने का हक नहीं है? क्यों छिपाया जा रहा है देश से कि कौन लोग थे जिसने चप्पल फेंका? चप्पल फेंकना और गोली चलाना दोनों इक्वेट करते हैं, हम दोनों बराबर के ये अपराधी हैं। कर्नल सिंह सर, मैं आप सबके लिए कंसिडरेशन दे रहा हूं कि किसी ने अपने ऊपर हमला करवाया या नहीं करवाया। कृपया कर स्लो मोशन में इस पर्टिकुलर क्लिपिंग को जहां ट्रम्प बोल रहे हैं इसको जरा एक बार इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं आपको एक्ट करके दिखा रहा हूं, उससे आप एसेस कर लीजिए। जब वो बात कर रहे थे तो उनका मुंह इस तरफ था, अगर शुरुआत करी थी जी। दूसरी बात, दैट मीन्स उस बंदे ने एम यहां किया था। एग्जैक्टली आप सुनते जाइए, एक सेकंड और दीजिएगा। ये बड़ी विंडो में चांस है, ये उधर देख रहे थे तब उस आदमी ने एम किया, स्प्लिट सेकंड में उसने गोली चलाई और उसी स्प्लिट सेकंड में शायद उन्होंने इधर को कर लिया मुंह, इस वजह से वो गोली यहां से निकली। यही तस्वीर, अदरवाइज जहां तक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, ये इमरान खान वाला मामले से कंपेयर मत करिए। वहां डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर चलाइए जब उन्हें मेरे तरफ से तो कोई ऐसा कंपेयर नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कोई कंपेयर, लेकिन जब गोली चली वो विजुअल लगाइए अमित। सर, मेरी कंप्लेंट आप लोगों से सबसे ये है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने बारे में क्यों ना बात करें। आप अपनी प्यार की दुकान चलाइए ना। जब गोली लगी क्यों सुनाते हैं आप लोग बार बार कि कहीं कोई नफरत की दुकान चला रहा है, कहीं कोई आर्मी चीफ को कुछ कह दे रहा है, कहीं कोई कुछ भी कह ले रहा है? क्यों नहीं? अगर किसी ने, देखिए हम 5 लोगों के बीच में हमारी टॉलरेंस नहीं आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको सुन तो ले, ये है डेमोक्रेसी हमारी, या उसको हम उसी समय रोक कर उसको काट दें? अरे भाई, 5 आदमी पढ़े लिखे हैं, 5 आदमी देशभक्त हैं। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं प्रेम कुमार जी कि अगर कोई भारत के पॉलिटिक्स में कोई बात गलत कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार है। वो किसान गद्दार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी तरह हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो सरकार का, उसका एम नफरत की दुकान चलाने का नहीं होना चाहिए। आप अपनी प्यार की दुकान जरूर चलाएं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। सुन के कान पक गए, ये दोनों तरफ से, वो उसको ब्लेम, वो उसको ब्लेम। नफरत तो दोनों तरफ से हो रही है ना। अगर आप मुझे बोलते हैं कि नफरत की दुकान प्राइम मिनिस्टर चला रहा है, तो मेरे दिल में नफरत आ रही है उस प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, और इसी तरह उल्टा है। तो आप बताइए, अगर किसान को गद्दार कहना गलत है तो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को नफरत की दुकान बोलना सही हो जाएगा? नहीं। और अमेरिका में जो इस वक्त हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ, उसी समय जो हमलावर था उसे असैसिनेट कर दिया गया सीक्रेट सर्विसेज द्वारा। वो आपने तस्वीरें देखी। वहां पर सोशल मीडिया पर भले ही जैसी बातें हों, जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़े हो गए हैं, बहुत से उनके खिलाफ अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ये अपनी तरफ से करवा रहे थे, या फिर देखिए हुआ क्या, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं, इनको यही मिलेगा। इस तरह